बर्बादियों का शोर मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। ये जो चुनाव है ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है और इसको उत्सव की तरह ही मनाना चाहिए। हमने चुनाव अभियान भी ऐसे ही मनोरंजन किया जैसा होली और दिवाली में करते हैं। तो टेंशन किस बात की? और फिर हम तो जीत रहे हैं यहाँ से भारी मतों के साथ। सारे कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। ऋषभ, दिल्ली के अंदर बस मार्शल्स को लेकर एक बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो भाजपा के विधायकों के पैर पकड़ने लगे। आतिशी खुद जो है मुख्यमंत्री, वो भाजपा विधायक दल के जो नेता हैं उनकी कार में बैठ के जो है वो गवर्नर हाउस पहुंची और वहाँ पर वो पूरा का पूरा एक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, असली बात बता देता है। लाख छुपाओ छुप ना सकेगा, दाग हो जितना गहरा। असली बात बता देता है असली नकली चेहरा। तो असलियत जो है वो दबाने से दबाई नहीं जा सकती, पैर छूने से मिटाई नहीं जा सकती, वो सामने आती है। ऋषभ, हरियाणा में कांग्रेस के कार्यक्रम में महिला कांग्रेस की एक नेत्री के साथ छेड़छाड़ हुई, वीडियो सामने आया। अश्लील हरकतें जो है वो देखी जा रही हैं। दीपेंद्र हुड्डा वहाँ मंच पर साथ खड़े थे। किस तरीके, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस में महिलाओं के साथ इसी प्रकार का अनेकों बार इंसिडेंट सामने आए और कांग्रेस के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने एक पुस्तक लिखी थी। उसमें लिखा था कि कांग्रेस में महिलाओं के प्रति क्या दृष्टिकोण है। इस चुनाव में भी हमने देखा कुमारी शैलजा जो इतनी वरिष्ठ नेत्री है, किस तरह से उसके साथ व्यवहार किया गया और मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया गया। जहाँ से पहले तो उसके उम्मीदवारों को टिकट ही नहीं दी जिनको वो चाहती थी। अगर लड़ झगड़ के कहीं से वो किसी को टिकट दिला भी चुकी तो उसके मुकाबले में रिबल खड़ा कर दिया। तो कांग्रेस में ऐसे ही है। मैंने कल भी एक वीडियो देखी है। कांग्रेस के कोई महासचिव हैं, हाफ निक्कर में वो किसी अपने से 43 साल कम की लड़की के साथ रंगरलियां मना रहे थे और उनकी पत्नी ने उसको पीटा है और पत्नी का बयान भी आ रहा था। कल मैंने देखा। तो कांग्रेस में तो ये आम बात है, कांग्रेस में तो फ्री सेक्स होना है। ऋषभ, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने कहा है कि जो वन नेशन वन इलेक्शन है वो कहीं ना कहीं चुनावी चक्र जो चल रहा है उसको तोड़ने में कामयाब होगा। 1947 से जो ये चक्र बना था वो टूट पाएगा और उन्होंने सभी पार्टियों से, सभी राजनीतिक दलों से एक मंच पर आने का आह्वान किया। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये इतना अच्छा काम मोदी जी की प्रेरणा से और एक कमेटी बनाई गई थी पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी की अध्यक्षता में, जिसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है कि वन नेशन वन इलेक्शन। आप देखो, देश का सारा काम इन चुनाव की वजह से रुका रहता है। अगर आप यहीं का हिसाब लगाओ, 3 महीने तो लोकसभा के चुनाव के कारण सारे काम, और अब 2 महीने से हरियाणा का चुनाव हो रहा है, फिर कमेटी का चुनाव आ जाएगा, फिर पंचायत का चुनाव आ जाएगा। सारा देश इसी काम में लगा रहता है और देश की प्रोग्रेस को नुकसान होता है। मोदी जी
जिस तरह से देश को विकास में रॉकेट की स्पीड से आगे लेके जाना चाहते हैं, वो 2047 तक विकसित भारत बनाना चाहते हैं, वो एक एक करके जो हर्डल्स हैं उनको रिमूव कर रहे हैं। ये भी एक हर्डल है प्रोग्रेस में। रोज चुराओ, रोज चुराओ, रोज चुराओ, कोई काम नहीं कर सकते। इसलिए बहुत अच्छा हो रहा। और सारी पार्टियों को, जो देशभक्त पार्टियां, जो देश विरोधी पार्टियां हैं, उनका एटीट्यूड तो हर काम में आपको पता कैसा रहता है, लेकिन जो देशभक्त पार्टियां हैं, जो देश में विकास चाहती हैं, उन सबको इसका समर्थन करना चाहिए। ऋषभ, कल हरियाणा को लेकर और जम्मू कश्मीर को लेकर जो पोल्स आए हैं, ऐसे पोल्स आए हैं, उसके अंदर हरियाणा के अंदर जहां कांग्रेस थी और वहीं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो एनसी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है कांग्रेस का मिलकर सरकार बनाती नजर आ रही है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, एग्जैक्ट पोलों की पोल पहले भी बहुत बार खुली है, और ये जो इस बार दिखाए जा रहे हैं, कौन सा तंत्र है? अभी वोटें पड़ रही थी, लाइनें लगी हुई थी, इलेक्शन कमीशन ने फाइनल परसेंटेज घोषित नहीं की है, और आप रिजल्ट भी बता रहे हो। आप कैसे अंदर उतरे हुए हो? कोई भी आपकी टेक्निक होगी वो फाल्टी हो सकती है। इसलिए, और जो पोलिंग हुई है, कांग्रेस का जो सबसे बड़ा चेहरा भूपिंदर सिंह हुड्डा, जिसको आगे करके लड़े, उनके हल्के से 5% कम पोल हुआ है। इसका मतलब कांग्रेस के प्रति रुझान कम हुआ है हरियाणा का, और मेरे यहाँ पर 3% ज़्यादा हुआ है। इसका मतलब भाजपा के प्रति जनता का रुझान बढ़ा है। ऐसे और भी कई तथ्य हम इकट्ठे कर रहे हैं। सारा डाटा दोपहर तक या शाम तक हर सीट का हमारे पास डिटेल आ जाएगी, उसके बाद चर्चा करेंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।